जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। निज परिणति निज में ही रम गई, निज स्वरूप पहचाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। निज परिणति निज में ही रम गई, निज स्वरूप पहचाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। हलचल चलन क्रिया रुक जाए। भगवान महावीर स्वामी का विहार रुक गया। जहां पर उनका विहार चल रहा था, केवल ज्ञान के पश्चात भगवान की देशना सुनने का अवसर सभी श्रावकों को मिल रहा था। पावापुरी के मध्य योग निरोध करके महावीर भगवान स्थित हो गए थे। वो आज का दिन था। त्रयोदशी के दिन भगवान ध्यान में बैठे, इसलिए वो त्रयोदशी ध्यान त्रयोदशी बन गई। और 2 दिन पश्चात भगवान का निर्वाण हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गए, इसलिए वो त्रयोदशी भी धन्य हो गई। तो ध्यान त्रयोदशी पर भगवान ध्यान के लिए बैठे और वो कहते हैं ध्यान त्रयोदशी और धन्य त्रयोदशी। कालांतर में हमारे व्यापारियों ने उसका नाम बिगाड़ के या खत्म करके धा और नाम बचा तो धन त्रयोदशी बना दिया, अर्थात धनतेरस, जिसके नाम से लोगों ने गलत मान्यताएं प्रारंभ कर दी। लोगों ने बर्तनों को खरीदना प्रारंभ कर दिया और सोने चांदी को खरीदना प्रारंभ कर दिया। ये परंपरा घर कर गई। तो महानुभाव, आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने ध्यान मुद्रा में बैठे तादृशी ध्यान क्रिया को अपने हम पर करने जा रहे हैं। और जो ध्यान के माध्यम से उन्हें खजाना मिला, वो खजाना उन्हें केवल ज्ञान से मोक्ष रूपी खजाना मिला। उनको खजाना मोक्ष का मिला, तो हमें भी कुछ खजाना गृहस्थ का मिले, ऐसी भावना सबके लिए मंगल आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। सबसे पहले ध्यान की क्रिया करते हैं और फिर इस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, व्यवस्थित खड़े होना। बाहर की लाइट दिशा वर्णन करके अपन एक स्थान पर बैठेंगे, दिग्वर्णन करते हुए सब लोग दोहराएंगे। पूर्व दिशा विदिशा में स्थित जिन धर्म जिन आगम जिन क्षेत्र जिन क्षेत्रालय अभ्यन सिद्ध आचार्य साधु सभी को हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। दक्षिण दिशा मुख करें। दक्षिण दिशा विदिशा में स्थित अभ्यन सिद्ध आचार्य साधु जिन धर्म जिन आगम सत्ता नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। पश्चिम दिशा योग करें। पश्चिम दिशा विदिशा में स्थित अभ्यन सिद्ध आचार्य साधु जिन क्षेत्रालय को सबका नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। उत्तर दिशा मुख करें। उत्तर दिशा विदिशा में स्थित अभ्यन सिद्ध आचार्य साधु जिन धर्म जिन आगम जिन क्षेत्रालय को सबका नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। बैठे। बैठकर आसन बार बार बदलेना। विकल्प जिसमें आए वो आसन बिल्कुल ही लगाना, केवल सिर्फ
बैठ सकें। और सबसे पहले हम अपने आसपास के वातावरण को पवित्र करते हैं और वातावरण को पवित्र कर आज की क्रिया प्रारंभ करते हैं। जब लोग पंच परमेष्ठी भगवान की सभी लोगों का जब तक ध्यान क्रिया चले तब तक सबका मौन है, आपस में किसी का बात करने का सबका त्याग है, कोई बात नहीं करेगा, मोबाइल वगैरह सब साइलेंट रखेंगे। जिसका मोबाइल बजा सोच लेना उसको कितना कर्म आश्रय होगा, कितने लोगों के ध्यान में विघ्न बाधा डालने का दोष लगेगा। इसलिए या तो स्विच ऑफ कर दे और या फिर साइलेंट कर दे। और जिसकी घंटी इसके बाद भी बज गई तो वो 1008 माला ओम ह्रीं परम आगे फेरेगा, मंत्र नहीं माला। अब चाहे वो 1 महीने फेरे चाहे 1 साल में फेरे, लेकिन फेरना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अपनी आंखों को सहजता में धीरे धीरे से बंद करें और जहां आपको निर्देश दिया जाए अपने कानों का उपयोग ध्यान पूर्वक करें। परमेष्ठी नमस्कारं साधनं पदात्मकं आत्मरक्षाकरं वज्र पंचारक्ष स्मरम्। ओम अपने सिर पर हाथ रख लें। ओम नमो अरिहंताय श्रीस्कंधं। ओम मुख पर हाथ रखें। ओम नमो सिद्धाय मुख कटोरं। ओम नमो आम्यं अपने अंगों को स्पर्श करें, नाम कान। ओम नमो सरस्वती साधनां अपने भुजाओं को स्पर्श करें। ओम नमो ऊर्ध्वाधरं आरुदेहस्तं ऊर्ध्वोर्ध्वं। ओम नमो सभी सामने के पादेव सुने अपने पादों को स्पर्श करें, पैरों को ऐसा वज्रम शिला वज्र मयस्तरे सर्वनाशनो वज्रो वज्रोमयि रोमलां जगद्विदे हायानादिगं स्वामानंदं परमं पुण्यं। मस्तक से लेकर पैरों का पूरा स्पर्श कर लें। आपको भक्त वैवजमय विधान निर्दयं महाप्रभावं विद्रो पदमांते सर्वेति पदभूतां पुरुषोति यस्यैव प्रकारेण जीवनं सवे तस्य निष्ठावं व्याधि राधिकदासिनं। ध्वनि करें सब लोग। जितनी खींच सकते हो उतनी खींचना, ज्यादा भी खींचना जिससे विकल्प ना हो। 1 सेकंड शांत प्रणाम के साथ सबसे पहले हम अपने घर परिवार का त्याग करते हैं। संकल्प पूर्वक त्याग कीजिएगा। जब तक आप इस प्रांगण में हैं तब तक आपके घर का त्याग, तब तक आपके परिवार का त्याग, तब तक आपके रिश्तेदार कुटुंब की जनता सबका त्याग, आपकी व्यापार आदि दुकान आदि का सबका त्याग। कोई विकल्प आपके मन में नहीं होना चाहिए। जो भी वस्तु आप अपनी कहते हैं ये मेरी है, उसको धीरे धीरे एक एक करके सोचकर विचार कर सब चीजों का त्याग करें। हम जो वाहन से आए हैं उस वाहन का भी हमारा त्याग, जो चरण पादुका को पहनकर आए हैं उनका भी हमारा त्याग। अब हम इस प्रांगण में हैं, इस प्रांगण में हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल हमारे तन पर जो वस्त्र है वही वस्त्र मात्र हमारे हैं जिनको हम धारण किए हुए हैं। बाकी सब हमारे मित्रों का आस-पास जो आपके साथ बैठे हैं उन सब का संकल्प पूर्वक त्याग करेगा। जब आप बहिरंग से खाली होंगे तब आप अंतरंग से खाली हो पाएंगे। अगर आप बहिरंग से खाली नहीं हो पाए तो अंतरंग से भी खाली नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहले परिग्रह का त्याग करते हुए हम एकाग्रता लाएं अपने अंदर, अपनी आंख
निहारिएगा, अपनी पुतली को ऊपर की ओर निहारिए, आपको भारी भारी महसूस होगा। फिर नीचे करिए और फिर ऊपर को निहारिए और फिर नीचे करिए, फिर ऊपर की ओर निहारिएगा। परिणति का वाचक मंत्र ओंकार ध्वनि के साथ आसपास के वातावरण को पुनः पवित्र शुद्ध करिएगा। जिससे मन में शांति हो, हमारे सबके विकल्प समाप्त हो। जितने विकल्पों में हम जीते हैं वो सारे विकल्प हमारे समाप्त हों। हर व्यक्ति मन की शांति चाहता है, अपने घर की परेशानियों से दूर, अपनी दुकान की परेशानियों से दूर, अपने परिवारजनों से दूर हम उस एकाग्रता को करना चाहते हैं जो केवल एक ही माध्यम से हो सकता है, और वो है ध्यान। ध्यान वो एक क्रिया है
हम कितने ही अशांत क्यों ना हो, हमारा मन शांत हो सकता है। कितने ही विचलित क्यों ना हो, हमारा मन एकाग्र हो सकता है। वह ध्यान की क्रिया है। हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को, अपनी आत्मा के प्रदेशों को कहां से कहां तक ले जा सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। आप एक क्षण में आप यहां बैठे बैठे सिद्धालय की यात्रा कर सकते हैं, स्वर्गों में गमन कर सकते हैं, आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मन की एकाग्रता मन की शांति है। हम अपने मन को एकाग्र करें और मन में उस अपार शांति को प्राप्त करें। वह शांति जो व्यक्ति हर जगह घूमता है, कोई अपने परिवार में ढूंढता है, कोई अपने रिश्तेदारों में ढूंढता है, जहां देखो वहां शांति की खोज चल रही है। से पारसनाथ जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन पर सभी अपने अपने साधन से तैयारी करके जा रहे हैं। आप भी अपने आप को देखिएगा, अपने परिवार के साथ आप हावड़ा स्टेशन पर खड़े हुए हैं। राजधानी एक्सप्रेस आने वाली है, 4:50 इसका टाइम है। निर्धारित टाइम पर राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन पर पहुंच रही है। आपका कोच निर्धारित है। अपने आप चढ़िए, ट्रेन में सवार होइएगा और अपनी सीट पर बैठिएगा। 2 प्लेटफार्म आगे बढ़ती हुई हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, जहां पर ट्रेन 2 मिनट की रुकेगी। बहुत जल्दी आप अपने से तक पहुंचने वाले हैं। ट्रेन चलना प्रारंभ हुई। आप अपने आप को ट्रेन में देखिए, आप ट्रेन में सवार हैं और सीधे सीधे अपनी से तक यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में जितने लोग आपके साथ हैं, आपके दिमाग के सभी सदस्य हैं, आपस में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कैसे बनना चाहिए, आगे जाना है, पहाड़ पर आगे चढ़ेंगे, कल तो बाकी आना है। बातों बातों में इतना समय निकल गया, लगभग 7 बजने वाली है। 2 घंटे गाड़ी रुकी और आगे बढ़ गई। अगला स्टॉप धनबाद का है। वह धनबाद का स्टॉप 7:55 पर और अपनी रफ्तार पर चलते हुए वह पारसनाथ स्टेशन पर पहुंचती है। 8:30 पर पारसनाथ स्टेशन पर पहुंच जाती है। अभी तो स्टेशन था, अब मधुबन जाना है। मधुबन की ओर आगे बढ़ते हैं। मधुबन पहुंचते हैं। अब तो हम उस पावनपुरी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, जिस पावनपुरी क्षेत्र में हम यात्रा करने जाएंगे, सिद्धों की अर्चना करेंगे और पहुंचते हैं मधुबन। सिद्धार्थ का मंदिर आ गया। आगे बढ़ते हैं, बुंदेलखंड भवन मंदिर आया। काली हाथ पर पहाड़ से ही हाथ जोड़ते जाइएगा। रात्रि का समय है, 9 बज चुके हैं। बुंदेलखंड भवन के बाद परम गुरु हिमालय पंचवाटी मंदिर, तन्मूलक क्षेत्र। आगे बढ़िए, गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। बाहर से हाथ जोड़ते जाइएगा। तमिलनाडु मंदिर आ गया। बाएं हाथ पर देखिए, दाएं हाथ पर पुनः देखिए, बाएं हाथ पर देखिएगा, बिहार का मंदिर आ गया है। पुनः देखिए दाएं हाथ पर उत्तर
सिद्धाश्रम सहित राजन है, सिद्धाश्रम के दर्शन कीजिएगा। और आगे बढ़िए, तिरुपति कोटि जाना है। तिरुपति कोटि के सामने त्रिलोक आश्रम का रास्ता है। जो रूम जिसको मिला है अपने रूम में पहुंचिएगा, सामान रख दीजिएगा। सामान रखकर बाहर आते हैं रात की तैयारी के लिए। रात्रि में 2 बजे पहाड़ पर चढ़ना है यात्रा करने के लिए। बाहर आकर पहले दर्शन कर लेते हैं मध्यलोक की ओर। मध्यलोक के दर्शन कीजिएगा। 20 मंदिर कोटि बगीचा मंदिर के दर्शन कीजिएगा। बाहुबली मंदिर दर्शन कीजिए। आचार्य सागर, भरत सागर, आचार्य हेमंत सागर की महाविराट की छतरी दर्शन कर लीजिए। 3 चौकसी के दर्शन कीजिए और सामीनाथ विनायक के दर्शन कीजिएगा। दर्शन करके पुनः वापस लौटिए अपने कमरे की ओर। रास्ते में दुकान मिली, जिस दुकान से आपको एक लाठी दे दी, एक लाठी ले लीजिए, एक टॉर्च ले लीजिए। रात्रि में चलना पड़ेगा, जीवों पर पैर ना पड़ जाए। एक दरख्त की थैली ले लीजिएगा। हाथ पैरों में दर्द होता है तो पट्टी भी ले लीजिएगा। वैसे तो नंगे पैर जाना चाहिए, लेकिन जो जैसा बने ले लीजिएगा। साधन है आपकी पटना की। चलते हैं पहाड़ी भवन की ओर और पहाड़ी भवन में पहुंचते हैं जब तक 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। मात्र कुछ घंटों की बात है। उसके बाद पुनः उस पर्वतराज समेत की बदला करने के लिए हम चलेंगे। 2-3 घंटे विश्राम कर लीजिए। 1 बजे का अलार्म लगा दिया, विश्राम किया। 1 बजे हम उठ गए। 1 बज गया है, चहल पहल प्रारंभ हो गई है। आसपास आवाज आना प्रारंभ हो गई है। जहां देखो वहां यही चल रहा है। जल्दी उठो, लेट हो जाएंगे। आप भी उठ गए और तैयार होना प्रारंभ किया। जब तक आप तैयार हुए तब तक 2 बज गए। आपके साथी लोग तैयार हुए, 2 बज चुके हैं रात्रि के 2 बजे जोरदार जयकारा के साथ आप अपने रूम से, कमरे से बाहर निकले। बाहर पहुंचे, आपके हाथ में लाठी है, टॉर्च है, आपके कंधे पर जब का थैला है। नंगे पैर पहाड़ी भवन से बाहर निकले, करने के लिए चलने को तैयार है। डोली वाला खड़ा हुआ है, गोदी वाला खड़ा हुआ है, आपके बच्चे को गोदी लेने के लिए तैयार है। डोली वाला कह रहा है आप डोली करवा दीजिए। अब तो बाइक वाले ही बगल में खड़े हुए हैं। ओह ये क्या, बूंदाबांदी शुरू हो गई। लेकिन मन में डरता है कि आज तो बंदर करके जाएंगे, जो सोच कर आए वो तो करेंगे। पानी की बूंदें गिर रही हैं। महसूस करिए पानी की बूंदें जो आपके ऊपर गिर रही है। लेकिन आपकी दृढ़ता को तोड़ने वाली नहीं है। आप तोड़कर ऐसे क्षेत्र पावन से डोली वाला कह रहा है अब नहीं बैठ जाइए, नहीं आप तो पैदल चलना ही करेंगे। कोई बढ़ना बारिश हो रही है, फिर भी बढ़ना को हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर मध्य लोग पहुंचे, बाहर से दर्शन किए, विमल समाधि पहुंचे। कहते हैं बहुत चमत्कार है विमल समाधि पर। एक बार कवि ने हाथ जोड़े विमल समाधि की ओर और विमल सागर की निमित्त ज्ञानी दादा विमल सागर की वंदना करते हुए एक बार में आचार्य भगवान हमारी वंदना अच्छी हो जाए
रुक जाए। और जैसे ही हमने बोला और ये क्या चमत्कार हो गया, बारिश बिल्कुल बंद हो गई। बाहर आके देखा, ये क्या, बारिश बिल्कुल बंद। खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। 30-24 मंदिर के दर्शन करते हैं। अभी दरवाजे बंद है, वापस से दर्शन कीजिएगा और आगे बड़े साधना जलाल में साधना भगवान की कोई विशाल प्रतिमा है, बाहर से दिख रही है, दर्शन कर लीजिए और आगे बढ़िए। उस पहली सीढ़ी को अपने हाथों से स्पर्श कीजिए, तो सभी को बैठ जाइए घुटनों के बल और अपने मस्तक को उस पर पहली सीढ़ी पर रखिएगा। आपकी बनना निर्विघ्न होगी। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रपाल जी का मंदिर आ गया। बाएं हाथ का नीचे क्षेत्रपाल जी विराजमान है, जिनकी वजह से क्षेत्र की रक्षा हो रही है। सम्मान पूर्वक उनको सम्मान कीजिएगा, जिससे हमारी वंदना निर्विघ्न हो। यहाँ भी देखिए बाइक वाले खड़े हैं, वो कह रहे चल नहीं पाएंगे इतना, आते ही बाइक में छोड़ देंगे, डाक बंगला में छोड़ देंगे। आपने कहा नहीं दिया, हम तो पैदल ही जाएंगे। चलिए वंदना करने आगे चलते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। दाएं मोड़, बायां मोड़, दाएं मोड़, बायां मोड़, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1 किलोमीटर की यात्रा आपकी पूरी हुई, 1.5 किलोमीटर की यात्रा आपकी पूरी हुई। बाएं हाथ तरफ से आकर जिनालय आया, जहां पर 23 मंदिर से प्रबंध मंदिर बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीप पर बैल ना पड़ जाए, वरना आए की वंदना करनी, किसी जीप की हिंसा करनी, दोष ना लग जाए। देखकर चलिएगा, बहुत धीरे बोलते जाइएगा, भैया थोड़ा साइड दीजिएगा, जगह दीजिएगा, आगे बढ़ने दीजिएगा, आराम से प्यार से बोलिएगा, लड़ाई नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइएगा। हमें उस रास्ते से क्या करना है, हमें तो पैदल ही वंदना करनी है। बढ़ते जाइए, आगे चलिएगा और धीरे धीरे देखते देखते पानी की आवाज लहरों के साथ आने लगी। गंधर्व नाला आने वाला है। उस कलकल पानी की आवाज से महसूस करिएगा, देखिए पानी बह रहा है और उसकी आवाज आने लगी तेज। आपको महसूस होगा बस गंधर्व नाला आ गया, हमारी 4 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई। गंधर्व नाला में रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। समय को देखते हुए, साथियों को देखते हुए साथ सभी लोग चल रहे हैं। लेडीज थक गई है, बगल में सीट डली हुई है लकड़ी की, थोड़ी देर बैठ जाइए, पानी मत पीजिएगा। अगर नींबू पानी बनवाने लगे आप, चलिए चलिए चलिए, आवाज आएगी, आगे बढ़ते हैं आप शीतल नाला की ओर। गंधर्व नाला की यात्रा पूरी हुई, 1 किलोमीटर आगे बढ़े, 1 किलोमीटर आगे चलकर बस अब थोड़ा और बढ़ आ रहे हैं। सीढ़ियां चलते जाइएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, लाइट जलाते हुए, देखते हुए, लाठी को ध्यान से रखिएगा, किसी चीज पर लाठी मत मारिएगा। चलिए और 6 किलोमीटर की यात्रा हो, सीढ़ियां समाप्त हुई और आप शीतल नाले की ओर, वो रास्ता आ गया जहां से आप पार्श्वनाथ की वंदना करके लौटते हैं। दाएं हाथ पर
भर गई है। चलिए शीतल नाला निकल गया, आवाज आई, पानी की आवाज बहुत रफ्तार में, ठंडा ठंडा पानी। एक बार हाथ पैर धोने का मन किया, बहुत थकान है, तो लीजिए हाथ पैर ठंडे होने से तरोताजा करना जाएगा, शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। चलिए आगे करते, बस 2 किलोमीटर की यात्रा चौबरा पहुंचने के लिए, और सीढ़ियां आ चुकी हैं, और सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, अपने अपने स्पीड से चलिए, और वो धीरे धीरे आ गया चौबरा कुंड, जहां पर घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। घंटियां बजने लगी हैं, दूर से आवाज आ गई, चौबरा कुंड आ गया। मन में प्रसन्नता आ गई, अब तो सारी चढ़ाई समाप्त। चलिए दाएं हाथ पर पत्थरों की जो रोड है, उस पत्थर की रोड पर चलिए। घंटियां बज रही है, लोग दर्शन कर रहे हैं, जो दर्शन कर रहा है वो घंटी जरूर बजाता है। आप भी चलिए दर्शन करने पहुंचते हैं, घंटी बजाएं। चलिए पांचनाथ भगवान, काली पांचनाथ के पांचनाथ भगवान, बाहुबली भगवान, चंद्रपुर भगवान, सभी मूर्तियां विराजमान हैं, और सामने 2 धातु की मूर्तियां विराजमान। दर्शन कीजिएगा, आगे चढ़ा लीजिएगा। 4:30 बज चुके हैं, 4:15 4:30 के बीच में समय। आगे चढ़ाइएगा, उजाला हल्का हल्का उजाला दिखने लगा। अभिषेक होने की तैयारी चल रही है, 2 मिनट 5 मिनट रुक जाइए, अभिषेक देख के चलते हैं। चौबरा कुंड पर कब कब अभिषेक देखने मिलेगा, अभिषेक देख लेते हैं। पुजारी जी जल लेकर आए और भगवान का अभिषेक करने के लिए अभिषेक कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, घंटी की आवाज के साथ पांचनाथ भगवान का अभिषेक। चलिए अभिषेक हुआ, कंदोदक ले लीजिएगा, कंदोदक लेकर चलिए अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। मंदिर से बाहर आ रहे हैं, बहुत भीड़ है चौबरा कुंड के मंदिर में, 8-5 लोग हैं, और नीचे कार्यालय के पास बुखारी मिल रही है थकान मिटाने के लिए। जिनका संकल्प है वो बिल्कुल मत लीजिएगा, निर्जल यात्रा करनी है जिनको, और जिनको निर्जल यात्रा भी करनी है थकान मिटा लीजिएगा। वो ऐसी औषधि है जिससे पूरी थकान, 8 किलोमीटर की चढ़ाई का पता नहीं चलेगा, पूरी थकान मिट जाती है। चलिए आगे बढ़े, आ जाइए वापिस पत्थर वाली रोड से। वापस लौटते समय देखिए बाएं हाथ पर कुंड बना हुआ है, ऐसा कुंड जहां पर 24 घंटे पानी आता है, 12 महीने पानी आता है, सर्दी गर्मी बारिश हर समय जहां पानी की धार निकलती है, ऐसा कुंड चौबरा कुंड। आगे बढ़ते हैं, फिर मोड़ आया, सीधे जाना है या लेफ्ट मुड़ना है। अगर लेफ्ट मुड़े तो नीचे पहुंचेंगे गौतम सीधा तेरापंथी गोदी की ओर, और ऊपर चढ़े तो गौतम स्वामी टॉप की ओर। चलिए ऊपर चलना है, ऊपर चढ़िएगा, और चलते हैं ऊपर मात्र 750 मीटर, 1.25 किलोमीटर, और गौतम स्वामी की टॉप आपके सामने। कुछ ही मिनट में उत्साह के साथ पर्वत राज के ऊपर टॉप पर पहुंचते हैं, और सामने सफेद मार्बल से बना हुआ मंदिर, गौतम स्वामी का मंदिर सामने दिख रहा है। मन प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्नित हो गया, जहां पर घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है और लोग दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करके, वंदना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
सुमेरे और किसी गौतम स्वामी आदि गढ़ से जवान के ज्ञान आदि के स्थान से निर्माण बना देते हैं के नाम को हमारा नमन गाय नमस्कार करा के हमारे पावन की अर्घ चढ़ाइए। तो दुपट्टा में चरणों को स्पर्श कर लीजिएगा, कंधों तक मिले बंधों तक ले लीजिएगा। पूरा उजाला हो चुका है, 5 बज चुके हैं। चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। कुंतनाथ तो ज्ञान कर की ओर वंदना करते जाइए। आपके वहां पर आप महसूस करिए अपने आप को, वहां पर आप स्वयं उपस्थित है परिवार के साथ और आप कूट पर ज्ञान कर कूट पर खड़े हुए हैं और हर बोल रहे कुंतनाथ जिंदराज का कूट गया मदद में मन मन करता कोई से कर सके और नहीं कुंतनाथ जिंदराज शांत करो शांत करो भक्ति लाख में मजा 742 दूर से बने विकास पास से हमारा मतलब चला के हमने बात की। एक दाएं हाथ पर काम करिए, बाएं हाथ पर काम करिए। भवानी जाना है, हम दिगंबर हमको मानने वाले आगे बढ़ते हैं। उस टॉप पर देखिए थानक उपाध्याय बना हुआ है, बगल में इनके दिगंबर प्रतिमामा का धर्मशाला बनी है और उसके अगल बगल में 2 टॉप बनी हुई है। उन दोनों टॉपों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं जहां पर मित्र धर्मकूट है, पहुंचकर दर्शन कीजिए। नवीनाथ जिंदराज का कूट में तो नर जीवन पर दर्शन कूट से दर्शन कीजिए। कौन सी नवीनाथ जिंदराज की 900 कोड़ा कोड़ी एक रत्न का 7999 में को से द्वंद्व की पांच परिवार नमस्कार जला के तुमने पावन की का चरणों को स्पर्श करिए, अर्घ चढ़ाइए, 3 परिक्रमा लगाइए और गाड़ी सर करिए। आगे बढ़िए नाटक कूट की ओर। नाटक कूट पहुंचते हैं जहां पर ये टॉप सामने देखिए चढ़ाइए, खड़ी चढ़ाइए जहां पे बहुत ही बुजुर्ग हैं में एक कोड़ा कोई दुनिया का साथ जाकर कुर्सी में कुर्सी छोटे के काम करने वालों का जला के तुमने काम की कहा। ओह क्या नजारा है इस कूट का, देखिएगा सुंदर कूट का चारों तरफ कॉफी टॉप नजर आ रही है। एक तरफ देखा तो चंदा कुमार आदिनाथ टॉप दिख रही है, एक तरफ देखिए तो अनंत राम सीता नाम की टॉप दिख रही है, नीचे देखिए परम प्रभु मुनि स्वरूप की टॉप दिख रही है और भूमि जग मंदिर दिख रहा है और इस तरफ सारी टॉप पूरे पहाड़ की टॉप दिख रही है और दूर देखिए वो अनंत राम यहां से सभी टॉप के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। दर्शन करके नीचे उतरिएगा, नीचे उतरना है अगली टॉप के लिए ढलान है, आराम से करिएगा चलिएगा। जैसे कर सुन मेरे जो भी पता दूर नहीं डाल विज्ञान में करो सकता है ना के ताली से आता हो सकता है अपने स्कूल से तो अक्सर करना है। परिक्रमा लगाते समय से भक्ति पढ़ लीजिए, दर्शन अच्छे होते जाएंगे, मन आनंदित होगा। नीचे उतर के वो सामने कूट दिख रहा है मुनीश्वर भगवान का जंगल कूट। चलिए आचार्य मुनीश्वर जिंदराज का जंगल कूट है जीवन वर्तन का पूजे से कर सुन मेरे मुनीश्वर सुनना करना देंगे 99 कोड़ा कोई संतान का नाम नाम संज्ञान में स्कूल से वचन के बाद आपने का बंधना तो पूरी करेंगे और मुड़ जाइए बाएं हाथ की ओर। चंद्रपुर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। मात्र 1.25 किलोमीटर की यात्रा है। मुनीश्वर भगवान की टॉप से चंद्रपुर की टॉप की दूरी केवल 1.25 किलोमीटर दूर है। चलते हैं, रास्ते में कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, चलते जाइए। उतरिए सीढ़ियों को, सीढ़ी उतरते 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 ढलान आते आते लगभग 1.25 किलोमीटर तक ढलान है। चलिएगा, अब आया बोर्ड, दाएं हाथ पर जल मंदिर लिखा हुआ है और सीधे चंद्रपुर लिखा हुआ है। चलिए सीधे चलना चंद्रपुर की ओर जहां पर दुकानें मिली है। दाएं हाथ पर दुकान, बाएं हाथ पर दुकान, लगातार 4-5 दुकानें हैं। छोटी सी दुकानों, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, आगे बढ़ते हैं और फिर ढलान 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 करते करते पहुंच गए 200-300 मीटर की और ढलान मिली। अब ऐसी ढलान आगे बस ढलान समान या अच्छी प्रतीक्षा है। राइट हैंड पर देखिएगा और एक दुकान, दुकान के बाद
आगे की चढ़ाई, बस वही चढ़ाई पूरी कर ली तो हो गए चंदा प्रभु के दर्शन। चलते हैं और पहुंचते धीरे धीरे चलते हुए और सामने दूर से देखिए मंदिर दिख रहा है चंदा प्रभु भगवान का। जोरदार जयकारा के साथ आगे बढ़े चंदा प्रभु भगवान की जय। और आगे बढ़ते हैं, दुकानों की बौछार सी आ गई, दाएं हाथ पर दुकान, बाएं हाथ पर दुकान, फिर दुकान, लगभग 8-10 दुकानें हैं। डोली वाले खड़े हुए हैं, बीच में खड़े हुए हैं, रास्ता बनाइए और आगे बढ़िए। सीढ़ियां आ गई चंदा प्रभु भगवान की, चिनारे की, टूट की, आगे बढ़िए मंदिर की ओर। ऊपर चले चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करें। ललितपुर चंद्र पूजन रात का ललितपुर के जे मन भक्तन का पूजन से कर समेत दे और भी चंदा पूजन का भी 984,72 करोड़ 80,84,000 आप 595 मणिपुर से ध्वज के बांधने में नमस्कार बुला दिए तुमने काम 30 तो आप बैठ जाइए, काम बहुत है, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, कार्यस्थल कर लीजिए, कार्यस्थल भी हो जाएगा, थकान भी मिट जाएगी। चंदा प्रभु की माला देना तो माला भी कर लीजिएगा, मंदिर में रखा लीजिए। चलिए 3 परिक्रमा लगाए, बाहर से मंदिर की 3 परिक्रमा लगा ले, चरणों की वंदना करें। नमोस्तु भगवान। उतरिए सीढ़ियों से, फोटोग्राफर सामने खड़ा हुआ है, फोटो छुपा लीजिए। चंदा प्रभु की याद नहीं थी आपको, चंदा प्रभु वंदना करने आए थे सब लोग। एक फोटो बनती है, फोटो खिंचवाइए। चलिए फोटो बन के तैयार, आगे बढ़ते दुकानों को छोड़ते हुए वापस उसी रास्ते से जहां पर मोड़ आया था जल मंदिर का, वहां पर चलना है। चलिएगा, चलते आ गया वो मोड़, बड़ी रफ्तार में चल रहे हैं, मोड़ आ गया। चलिए जल मंदिर की ओर सीधे नहीं जाना, मुनीश्वर भगवान की ओर, तो आप तक पहुंच जाएंगे वरना जल मंदिर की ओर। चलिए चढ़ाई आ गई है, वो चढ़ाई कैलाश पर्वत को याद दिलाती है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई है, अच्छों की थकान हो जाती है। कोई पट्टी पर बैठता है, कोई जमीन पर बैठता है, कोई लाठी को टेक कर खड़ा हो जाता है, कोई पानी की मांग करता है। और धीरे धीरे बढ़िए, पहुंच गए। आसमान की चौक दिख रही है, दूर से मन प्रफुल्लित हो गया। बीच में एक दुकान खुली, उस दुकान से ही चौक दिखने लगी, आनंद आ गया। चलिए चढ़ाई धीरे धीरे, चढ़ाई तो बहुत कठिन है, चढ़ना तो है, चलना तो है। चलिए दाएं हाथ मुड़िएगा, दाएं हाथ पर आदिनाथ के चरण स्थापित है। मोक्ष वहां से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चौक पर ये वंदना तो करनी है। चलिए वंदना करके आदिनाथ भगवान की चौक पर इस सब से तो वैदिक क्लास से जो मन बर्तन का पूजन से कर समेत जी और निहरे तनाव निर्णय का सदा मुनि कैलाश पर्वत से पहुंच गए। इनके पावन करने वाला नमस्कार जलाते तो मेरे पांव की स्वाहा। उतरिएगा, चलिए आगे बढ़े, दाएं हाथ पर मुड़िए, राइट हैंड, आगे बढ़े, शीतलनाथ भगवान की चौक की ओर पहुंचे। चढ़ते वो पहाड़ तलहटी, छोटी तलहटी आगे जहां शीतलनाथ और अनंतनाथ 2 भगवान की चौक है। चढ़िए, सीढ़ियां चढ़ना है, मात्र 300 मीटर की चढ़ाई है बस केवल। चलते और धीरे धीरे चढ़ते डोलियां हैं बगल में, एक तरफ से डोलियों को जाने दीजिएगा, एक तरफ से आप साइड में से निकलिएगा। और जहां दोनों तरफ से डोलियां हो साइड में खड़े हो जाइएगा, चोट ना लग जाए। धीरे धीरे चलिए, सामने दोनों को आपको दिख रही है, महसूस करिए। शीतलनाथ भगवान की चौक पर चलिएगा, दर्शन करते हैं। शीतलनाथ चंद्रात का पूर्व विद्युत मन वर्तन के भोजन से दर्शन में लगे और शीतलनाथ चंद्रावती 18 करोड़ 42 करोड़ 905 मुनि इस कोट से ध्वज के बांधने वाला उसका दिला दिया तुमने पांव की स्वाहा। उजाला पूरा अच्छा हो चुका है। चिड़ियों की चहचहाहट, चिड़ियां चहक रही हैं, बड़ा आनंदित मौसम हो गया है। धूप बिल्कुल नहीं है, ठंडा ठंडा मौसम, बारिश के बादल नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुहूर्त सुबह हो गया था, बारिश हो गई थी, इसलिए बादल का मौसम है, ठंडा मौसम है।
नहीं है, बंदर बंदर कोई तो आज तक पूरी वंदना करनी है। बुढ़ाओं लाठी चली वंदना की ओर, लाठी को बंदर को मत दिखाइएगा, नीचे लाठी को दिखाइएगा, बंदर भाग जाएगा। नमो पार्वती बोलिएगा जोर से, वो भाग जाएगा। अगर आप उनको मारेंगे तो बंदर आपको छोड़ेगा नहीं। चलिए सारे बंदर दूर हो गए, दर्शन कर लीजिएगा अनंतनाथ भगवान की। अनंतनाथ इंद्राज का पूज स्वयं होगा, एक मन बर्तन का पूज शिखर समेत योग से अनंतनाथ ने डाली हुई 96 पड़ोड़ी 70 करोड़ 70 लाख रुपए जैसा सोनी स्कूल से जो लेके बाबा ने मारा कर दिला दिया उन्होंने काम 30 नीचे उतरिए टॉप से। चलिए सम्मान भगवान की टॉप की ओर ढलान आगे सीढ़ियां उतरना है, नीचे उतरते जाइए और उतरने जल्दी उतरिएगा, उतरते जाइएगा। फ्लैट वो सामने देखिए सफेद धवल मार्बल से बनी हुई सम्मान भगवान की टॉप नजर आ रही है। दर्शन करिए सम्मान भगवान की। सम्मान चंद्राव का धवल पूरे जीवन उतरने में बोल सिखा समय के जन्म से सम्मान चंद्राव ने नाव पुराने वार्ता लगाएगा 700 मनी 500 मनी स्कूल से जुड़े इनके बाद में वाला लगा के अपने काम की सौ टॉप से नीचे आइए, फिर उतरिए। ढलान में दो रास्ते मोड़ आगे आ गए, एक तरफ भगवान की तरफ जाने का रास्ता है और एक तरफ लिखा हुआ है अभिनंदन भगवान की तरफ, वासुदेव भगवान की तरफ। चलिए हो जाइए बाएं हाथ पर और नीचे उतरते जाइएगा। लगभग 500 मीटर की दूरी पर वासुदेव भगवान की तरफ उतरिएगा। नीचे पहुंच गए, तेरा हाथ आ गया, एक तरफ जल मंदिर जाने का रास्ता, एक तरफ वासुदेव भगवान का रास्ता, छोड़ना नहीं है। चलिए बाएं हाथ पर चढ़िए सीढ़ियां और चढ़ते हुए वो वासुदेव भगवान की टॉप पे गई। चलिए वासुदेव भगवान के दर्शन करने पहुंच गए टॉप पर। दर्शन करके जहां पर 5 चरण बने हुए हैं, चंपा वृंदावन में 5 कल्याण जहां वासुदेव भगवान होंगे उसके प्रतीक स्वरूप वहां 5 चरण बनाए गए हैं। पहले वंदना करी वासुदेव टॉप की, वासुदेव जिनसे भाई चंपा बोलते थे मन बर्तन का पूजन से कर समय दे दे और मेरी वासुदेव जिनना नित्य पावर से करना है देख रहा है संगठन की करना में बार-बार सजा देखो ने पाऊं 30 चलिए आगे बढ़िए, वीडियो करिए। वो ऊपर पहाड़ पर बिजली सामने अभिनंदन भगवान की टॉप ले रही है। निश्चित अभिनंदन भगवान के टॉप का चिन्ह जो है बंदर है, वहां पर बंदर जरूर होते हैं। अक्सर वहां पर बिजली गिरती है तो टॉप क्षतिग्रस्त हो जाती है। अभी बिल्कुल टॉप अच्छी है। चलिए वंदना करें, पहाड़ पर पहुंच गए, वंदना करें। अभिनंदन चंद्रावतार पूरे जीवन बर्तन का बोझ से कर सकने दे और ये अभिनंदन चंद्रावतार मुनि वास्तर को कोई 70 करोड़ 70 लाख 700 मनी स्कूल से तो के बाद में मान तक लगा दिया तो उन्हें कौन 20 पर कमाल लगाइए। ओ समझ के जरा ध्यान से, बहुत तेज हवा है, उड़ना जाए। जैसे अभिनंदन भगवान की टॉप के पीछे गए, बहुत तेज हवा लग रही है, उड़ रहे हैं। समझ के हाथ पकड़ लीजिए दूसरे का और धीरे से 3 परिक्रमा करके आइए नीचे की ओर। दुकान है, दाहिने हाथ पर बैठना नहीं। चलिए आगे बढ़े, जय मंदिर की ओर उतरते जाइएगा। सीधे चलना है, चढ़ाई नहीं करना है, सीधे चलिएगा। और वो सामने बहुत विशाल मंदिर जल मंदिर नजर आ रहा है, पानी की मध्य बना हुआ मंदिर श्वेतांबर मंदिर है, मूर्ति पूजा जहां पर श्रृंगार करी मूर्तियां विराजमान है। अम्बिका की प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, इसलिए वहां बगल से ही चलिएगा और निकलिए वहां से। अब आ गया जल मंदिर का बाहर का हिस्सा, फिर से पुनः चढ़ाई, बहुत कठिन चढ़ाई। चलिए आराम से धीरे धीरे चढ़ाई करिएगा। लाठी साथ है, लाठी को खाते जाइएगा। मौसम बिल्कुल अच्छा है, घबराइए मत, धूप नहीं होने वाली है। बैठिए मत, धीरे धीरे चलिएगा, पहुंच जाएंगे। और धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते गौतम स्वामी की टॉप आ गई है। एक तरफ की पूरी यात्रा पूरी कर ली आपने और गौतम स्वामी के बाहर से पुनः हाथ जोड़िएगा। जिन लोगों को पानी पीना हो पानी पी लीजिए। और पानी है दिगंबर जो टीन सेट बना हुआ है वहां पर, और आगे बढ़िए। एक
मेडिकल बॉक्स भी बना हुआ है, किसी को कुछ हो गया हो तो लगा लीजिएगा। लकड़ी का बैठने प्रतीक्षालय बना हुआ है, बैठ जाइए बैठना हो तो, बस ज्यादा नहीं बैठना है। चलिएगा, धर्मनाथ भगवान की टॉप सामने दिख रही है और धर्मनाथ भगवान की टॉप के दर्शन करते हैं। धर्मनाथ भगवान वहां से मोक्ष गए। धर्मनाथ चंद्रात का पूर्ण सदस्यवर जीवन मस्तर का बोध शिखर समय देते अब धर्मनाथ जन्म में 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9 लाख 9,795 19 कोड़ी से बच्चे की पावन वार मस्तर चला दिया बंदे 30 द्वारा आगे बढ़िए। अविचल को समझनाथ भगवान सामने के सुमितनाथ चंद्रात का अविचल को जीवन मस्तर का बोध शिखर समय देते सुमितनाथ चंद्रात जी 1 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 81,781 19 कोड़ी से बच्चे की पावन वार मस्तर चला दिया बंदे 30 द्वारा। थोड़ी सी चढ़ाई शांतिनाथ भगवान की ओर तो आगे दर्शन करें। शांतिनाथ जी सुदाम का कुल प्रभु कोटे जीवन वर्तन का पूजन से कर समेत है और शांतिनाथ जन्म दिन 9 कोड़ा कोई 9 लाख 9,999 स्कूल के बंदे के बाद हमारा मस्तर जला दिया बंदे 30 का प्रथम लगाई। देखिए पूरी टॉपों में एकमात्र शांतिनाथ भगवान की टॉप ऐसी है जहां पर शिखर में चारों दिशाओं में जिन्हें भगवान की प्रतिमा बनी हुई है और इसी टॉप में प्रतिमा की बनी है। दर्शन कर लीजिए। चलिए नीचे उतरिए महावीर भगवान की टॉप की ओर। महावीर जन सिद्ध भय पावन से जो मन मस्तर का बोध से कसम में जाने का सीधा रास्ता है और सामने दो टॉप सुपानाथ निर्मलनाथ पहले उनके दर्शन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चढ़ाई करिएगा, बात 200 मीटर की चढ़ाई है, 100 मीटर की आराम से लीजिए। सबसे पहले सुपासना की टॉप पर चलते हैं, निर्मलनाथ भगवान के बाद दर्शन बाहर करते हैं। सुपासना चंद्रात का भगवान स्कूल निर्मल वर्तन का बोध से कसम में देते और इस सुपासना के भगवान का 7,942 स्कूल से करते के बाद हमारा मस्तर जला दिया हमने 30 का दर्शन करके लौटिए। तो निर्मलनाथ भगवान की टॉप की ओर निर्मलनाथ चंद्रात का सुबीर कुंड निर्मल वर्तन का बोध से कसम में देते और श्री निर्मलनाथ जन्म में 70 कोड़ा कोड़ी 60,742 स्कूल से उतरिएगा। छोड़ दीजिए, फिर आगे चलिए। एक श्रीफल बेचने वाला बैठा हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। आगे हरिनाथ भगवान की टॉप बस चढ़ाई पूरी हुई, थकान मिटाइए और चलते हरिनाथ भगवान के दर्शन करते। हरिनाथ चंद्रात का मन वर्तन पूजन से कर समय देते और से हरिनाथ जिंदगी 1,80 करोड़ 54 लाख 19 से करते के बाद में मस्तर जला दिया हमने 30 का सामने है। चलिएगा नैमिनाथ के दर्शन करते हैं। नैमिनाथ दिन से द्वार से क्षेत्र गिरनार मन वर्तन कर पूजो भक्त निपालकार और की नैमिनाथ में समूह ब्रज मंडल इत्यादि भक्त को सासुनी गिरनार को से मोक्ष करते के बाण के निवारण करो जला के एकदम निर्माण 30 स्वाहा। श्रीफल दे लीजिए, दो श्रीफल दे लीजिए, एक गुफा में चढ़ाएंगे एक ऊपर चढ़ाएंगे। चलिए पार्श्वनाथ की टॉप आ गई और चरणों को प्रारंभ करते हैं जहां पर 200 सीढ़ियां सीमेंट से बनी हुई और 100 सीढ़ियां मार्बल से बनी हुई ऊपर की ओर और पहुंचे आगे पर मंदिर आ गया। मन में प्रसन्नता की सारी थकान मिट गई। उपासना भगवान के दर्शन होने वाले सुमन भद्र कूप की ओर चलते चलते धीरे धीरे पहुंचे। फोटोग्राफर कह रहे फोटो खिंचवा लीजिए, जब तक दर्शन करके आएंगे तो आप ले लेना, फोटो ले लेना, यादगार है। आपकी कैद करनी फोटो को देखेंगे आपको लगेगा हम साक्षात सामने से घर में पहुंच गए हैं। मूल जन्म गुफा में जैसे दर्शन करें। चलिएगा चरणबाउंडी कहीं है, बस और कहीं नहीं है। एक क्षण में सारी थकान मिटकर पार्श्वनाथ की मूर्ति बनी हुई है चौखट पर। देख लीजिए कहीं और मूर्ति नहीं बैठी है, इसलिए वही देख लीजिए। चलिए गेट से बाहर आइए और वो 4-5 सीढ़ियां चढ़कर अब पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं। चौखट पर स्पर्श करिए, मस्तक पर लगाइएगा और अंदर प्रवेश करके स्वर्ण भद्र कूप में जहां स्वर्ण से बनी वो मंदिर की टॉप बनी हुई है, देखिए कितनी आनंदित दे रही है, प्रफुल्लित कर रही है, प्रसन्नित कर रही है। देखकर मन आनंदित हो गया। इतने खुशमत हो जाएंगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे, खुशी के आंसू हैं। वंदना पूरी
पूरी हो गई। पैदल यात्रा छोटी सी पैदल यात्रा पूरी हुई। लगाइए 3 परिक्रमा, करिए बैठकर नमस्कार, चरणों की वंदना कीजिए। पारसनाथ राम का स्मरण करते हुए मन वर्तन जो बोझ जाऊं कर्म से छूट और अपनी प्रार्थना करता रहे व्यापी करो ग्राम से लगा कर यथा सभी अर्जुन पावन को दूर से चल रहे तिनके पावन चरण मारा नमस्कार उजाला की अर्घम मेरे पावन की स्वाहा। 40 साल पढ़ लीजिए, जो करना है कर लीजिए। 108 परिक्रमा बनाइए, 108 परिक्रमा लगा लीजिए। बस जल्दी जल्दी करके समय बहुत हो गया है, नीचे भी उतरना है। 2 घंटे लगेंगे नीचे उतरने में। दर्शन हो गए, वंदना हो गई, शेरपा जी को जय जय बोलिए, धन्यवाद करिएगा कि आपके सहयोग से हमारी वंदना पूर्ण हुई, निर्विघ्न हुई, अच्छी हुई। चलिए बाबा आइएगा और मंदिर की परिक्रमा कराइए, पूरे मंदिर दर्शन पुनः पुनः होते रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ चलिए। फिर अखंड कोटि की ओर नीचे उतरते हैं। आइएगा धीरे धीरे उतरते हुए नीचे। दुकानों पर कुछ भी मत खाइए पीजिएगा, वहां का पानी आपको क्या पता वहां से कौन भर के लाया, किन हाथों से भर के लाया। वहां पर आप खाएंगे पिएंगे तो वहां बढ़ावा देंगे। जितना सहन किया है 2 घंटे और सही, नीचे पहुंच जाएंगे, वहां जाके खूब खाएंगे पिएंगे। करना क्या है, खाने पीना का, और कुछ करना थोड़ी है। चलिए तो डाक बंगला आ गया, बात करते करते इतनी जल्दी डाक बंगला भी आ गया। और आगे बढ़ते बढ़ते वो शीतल नाला का बोर्ड, जहां से हम कच्चे रास्ते सोच रहे थे कि शॉर्टकट मार के सीधे पाकिस्तान पहुंच जाए, और धीरे धीरे शॉर्टकट करते हुए, शॉर्टकट मारो, ध्यान से मारना, कच्ची मिट्टी है, फिसल मत जाना। बहुत सारे शॉर्टकट मिलेंगे आपको, कम से कम 15-20 शॉर्टकट है जो आप बिल्कुल आराम आराम से उतर सकते हैं। और जो नहीं उतर सकते बिल्कुल मत उतरना, क्योंकि वहां पर जीव राशि भी हो सकती है, पैर भी फिसल सकता है। और जो लेडीज साड़ियों में है वो तो बिल्कुल नहीं उतरना, क्योंकि हो सकता है अटक जाओ, गिर जाओ, चोट लग जाएगी। सीधे सीधे आइएगा और पहुंचे शीतल नाले की ओर, उस मोड़ की ओर जहां पर दुकानें शुरू हो गई हैं, सीढ़ियां शुरू हो गई हैं। उतरिए सीढ़ियां, 1 किलोमीटर की सीढ़ियां उतरिएगा। अब बस 5 किलोमीटर शेष आपका नीचे उतरने में। धीरे धीरे उतरते जाइएगा, बस ढलाने ढलाने उतरना ही उतरना है। अब तो पहाड़ की वंदना हो चुकी है, बहुत समय नहीं लगने वाला, कम समय पहुंचेंगे। उतरते जाइएगा, पानी की आवाज आई और समझ में आ गया कि हाँ शीतल नाला आ गया है। आगे उतर के ये देखिए गंगा नाला भी आ गया है। पानी की आवाज आई गंगा नाले में, और दाएं हाथ पर देखिए भाटा गिर रहे हैं, रोटी मिल रही है, चाय मिल रही है। वंदना हो चुकी है, जिसको लेना हो ले लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हुए अब 1 किलोमीटर बाद वो रास्ता आया, जो रास्ता बाइक वाला रास्ता जाता है। आगे बढ़िए, मिलिट्री कैंप, और मिलिट्री कैंप के बाद अब आया है विद्यालय। मात्र 1.5 किलोमीटर और तलहटी, धीरे धीरे उतरते जाइएगा, उतरते जाइएगा और पहुंच गए हम क्षेत्रपाल जी के मंदिर के पास। पुनः धन्यवाद दीजिए क्षेत्रपाल जी को, जय जय करिएगा और कहिएगा पुनः समय से करके यात्रा करने आए, ऐसी भावना लेकर जा रहे हैं। चलिए नीचे तलहटी पर पहुंचकर अंतिम सीढ़ी को स्पर्श करिए, मस्तक से लगाइए और चलते हैं वापस रोड पर। शांतिनाथ जिनालय, 30-24 जिनालय खुल चुके हैं, दर्शन कर लीजिए बाहर से। हेमंत समाधि के दर्शन करिए, धन्यवाद दीजिए, हमारी वंदना निर्विघ्न हुई। बाहुली विभाग के दर्शन करिए बाहर से, मध्य लोक के 20 मंदिर के दर्शन बाहर से करते हुए, और ये धीरे धीरे पहाड़िया भवन की ओर तेरापंथी को भी प्रवेश करिए और अपने कमरे पर जाकर आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि शाम को वापस जाना है अपने कलकत्ता की ओर, हावड़ा की ओर, अपने मंदिर की ओर। शाम का भोजन करिए और भोजन के पश्चात इसरी के लिए प्रस्थान कीजिएगा। इसरी पहुंचिएगा, इसरी मंदिर के दर्शन करके, ट्रेन का भी समय है आधा घंटा, इसलिए मंदिर के दर्शन कर लीजिए। दर्शन करके पास स्टेशन
निर्धारित दिन में निर्धारित समय पर आई, रात्रि हो गई है। ट्रेन में सवार होइएगा, वापिस आगरा की ओर बातें करते हुए आ रहे हैं। बहुत अच्छी घटना हुई हमारी, तो बहुत अच्छी घटना हुई, 15 दिन हो गई, बिना खाए पिए हो गई, बहुत अच्छे से घटना कर ली। और धीरे धीरे वापिस लौटते हुए वो पुनः जो स्टेशन अपना मिले थे, वो स्टेशन वापिस पहले धनबाद, फिर आसनसोल और फिर दुर्गापुर और फिर हावड़ा स्टेशन जहां पर आपको उतरना है, उतरिएगा और वहां से वापिस आइएगा अपने गंतव्य स्थान मंदिर की ओर, जहां से हमने यात्रा प्रारंभ की थी। अब हम पुनः अपने मंदिर में वापिस आ चुके हैं, अपने 100 स्थान जहां से हमने यात्रा प्रारंभ की। ओम प्रार्थना के साथ हम अपने ध्यान को विसर्जित करेंगे। धीरे धीरे थोड़ी सा आनंद आए। चलिए दोबारा करिएगा, रब करिए, पूरी मस्तक पर लगाइएगा, हाथ फेरिए पूरी मस्तक पर, पुनः रखिएगा, रब करें, पूरे शरीर को स्पर्श करिएगा, हाथ पैर सबको स्पर्श करिएगा, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिएगा। अब आप हाथा में बैठे हैं, आनंद के साथ जय बोलो पारिस नाम भगवान की जय। सबकी वंदना कैसी रही? आनंद आया? बहुत बढ़िया। चलिए समय भी हो गया है और आपको एक बात बता दूं, अभी आपने ध्यान किया, ये तो ध्यान का एक माध्यम था आपकी एकाग्रता लाने के लिए। ऐसे आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी किसी समय आपको जब मन विचलित हो, बेचैन हो, आप उसी समय ध्यान को एकाग्र करके अपने मन को एकाग्र करके ध्यान कर सकते हैं, वो मन आनंदित कर सकते हैं। बस आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार, भले 10 मिनट करिएगा कोई बात नहीं, 1 घंटा नहीं है समय, 10 मिनट करिएगा, 10 मिनट में भी वो आनंद आ सकता है। आप सब यात्रा की हुई है, आपने जहां भी यात्रा आपने की हुई है, ध्यान के माध्यम से आप अपने आप को वहां पर पहुंचा सकते हैं और वहां पर यात्रा कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। बस सब चीजों को छोड़कर, सब चीजों का त्याग कर निर्विकल्प होकर हम उसकी यात्रा कर सकते हैं। तो महानुभाव, आज 30 तारीख है, धन्य दिवस, ध्यान दिवस का दिन है। आज के दिन भगवान योग निरुद्ध करके ध्यान के लिए बैठे थे और जो विशेषता होगी आपको प्रवचन के माध्यम से जो लोग रुकेंगे, अभिषेक शांतिधार के पश्चात प्रवचन होगा तो उसमें ध्यान दिवस का आपको प्रवचन सुनने को मिलेगा और फिर मुहूर्त वगैरह भी आपको देखने मिलेंगे, सुनने मिलेंगे। देखिए पूजा की मुहूर्त जो है और पूजा का मुहूर्त का निर्वाण लाडू परसों चढ़ाया जाएगा। 1 तारीख को हमारे यहाँ लाडू चढ़ाने का समय 6:13 से 9:23 तक ये लाडू का मुहूर्त है। विशेष इस समय पे लाडू चढ़ाएंगे और घर पर पूजा का जो मुहूर्त है, विशेष उत्कृष्ट जो मुहूर्त है, शुभ घड़ी है 12:10 से 1:34 तक ये शुभ घड़ी है। इसमें ही आपको अष्टद्रव्य से पूजा करनी है। और दूसरा मुहूर्त जो है वो 4:20 से 5:44 तक दूसरा मुहूर्त है, जिसमें आप पुनः घर की पूजा, दुकान पूजा कर सकते हैं।
इसके बाद चतुर्दशी अमावस्या समाप्त हो जाएगी, इसलिए रात्रि में हमारे यहाँ से घर से पूजा आदि नहीं होती है। इस बार आप ऐसी दिवाली मनाएं जो आपने कभी नहीं मनाई हो। घर पर ऐसा माहौल बनाएं जैसे आप विधान रच रहे हो। पूरे परिवार को बुलाएं, आस-पास पड़ोस वालों को बुलाएं और अच्छी तरह से भगवान की पूजा करें, बड़े आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ। अभी हमने 2 दिन पहले आपको बताया था क्या समाधान में कि पूजा, दीपावली पूजा कैसे मनाएं, तो उसकी क्लिप आपको नहीं मिली होगी शायद, तो आज YouTube पर डलवा देंगे, अलग से डाल देना YouTube पर उस क्लिप को, और उसकी लिंक सब जगह पहुंचा देना जिससे सबको पता चले दीपावली पूजा कैसे मनाएं। आपको सब कुछ उसमें जो जो आपको बताया गया था वो सब एक चित्र के माध्यम से हमने आपको दर्शाने के लिए कोशिश किया है। उसमें कैसे श्री बनाना है, कैसे स्तोत्रहीन लिखना है, कहां पर बंद लिखना है, कहां फोटो लगानी है, वो सब कुछ एक चित्र में दर्शाया गया है। चित्र दिखा दीजिएगा, चित्र दिखाइए ना, जो सब परिवारों में दिया जाएगा। एक परिवार में एक ही लेना, व्यवस्थित, एक ही कोई अवसर नहीं करना, आराम से, और एक परिवार में एक ले जाना, और जिसको 2, 3, 4 चाहिए हो उसके लिए कैलेंडर की व्यवस्था है। आप अपनी लेमिनेशन खुद करा लीजिएगा, तो वहां से कैलेंडर लेकर जाइएगा। परिवार में एक जड़ी हुई लेमिनेशन की फोटो आपको दी जा रही है, तो आप ले जा सकते हैं। सब कमेटी की तरफ से सब कुछ आपको मिल रहा है, और साथ में जो खजाना है वो भी हमारी कमेटी की तरफ से व्यवस्था की गई है, जो सभी श्रावकों को यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें जो आपको खजाना दिया जा रहा है उसमें एक यंत्र भी मिलेगा, उसमें व्यापार वृद्धि का यंत्र भी है, लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र भी है, और बुद्धि प्रदायक यंत्र भी है। तो बुद्धि प्रदायक यंत्र बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं उनके लिए है, व्यापार वालों के व्यापार करते हैं उनके लिए है, और जो घर रहती महिलाएं रहती है उनकी लक्ष्मी प्राप्ति का यंत्र भी उनको है। वो आप यंत्र दुकान में, अलमारी में, अपने घर के आले में यथास्थान विनय पूर्वक रख सकते हैं। आप उसकी रोज जो फोटो आदि लगी है आप उनके दर्शन करते हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। क्या पूरी पोटली ले जाकर आप घर में अपनी अलमारी में, दुकान में, गले में रख सकते हैं, उसमें से सामान ना निकाले तो। उसमें एक मंत्र दिया हुआ है जिसमें 3 मंत्र दिए गए हैं। 3 मंत्र में से आप कोई भी एक मंत्र की जाप 3 दिन में विशेष आराधना करें, धनतेरस, चतुर्दशी और अमावस्या। 41 माला, 42 माला और 43 माला, ऐसी माला आपको करनी है। टोटल 125 माला 3 दिन में करनी है। अगर कर ले तो, नहीं करें तो कोई बात नहीं, आपकी बात है। रोज एक माला तो आप उसकी जाप करें जिससे आपके मन में शांति हो और विघ्न बाधाएं दूर हो। उसमें आपको जाप करने के लिए माला भी दी गई है, उसमें आप माला फेर सकते हैं। माला को पहले जल से शुद्ध कर लें, उसके बाद समय गंधोदर लेके गंधोदर से शुद्ध कर सकते हैं। और जो आप अभी शिखर जी की यात्रा करके आए हैं, वहां से अपन वहां की चरण रज मिट्टी को लेकर आए हैं, वो मिट्टी भी आपको इस खजाने में मिलेगी। वो मिट्टी आप अपने नए मकान बन रहा उसकी नींव में डाल सकते हैं, या गले में रख सकते हैं, या जो कि जो पोटली के अंदर रख सकते हैं, या मंगल कलश में विराजमान हो तो उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, और पोटली की जो उसमें 13 प्रकार की सामग्रियां हैं जो मंगल द्रव्य कहलाती हैं, वो सारी मंगल द्रव्य उसमें है। आप अगर चाहे तो मंगल द्रव्य की जो पॉकेट है, पैकेट, वो मंगल कलश में डाल सकते हैं, या आप सीधा पोटली ही गले में आदि अपने रख सकते हैं। उसमें मोती भी दिया हुआ है, रत्न दिया हुआ है, उसकी आप अंगूठी बना सकते हैं, अंगूठी बनाकर लॉकेट बनाकर पहन सकते हैं, वरना आप ऐसे ही रख सकते हैं। एक परिवार में एक से ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि सबके लिए मिलना चाहिए, जितने लोग आए हैं सबको मिलना चाहिए, इसलिए एक परिवार में एक लें तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं पुरुष वर्ग के लिए, उसके बाद महिलाओं के लिए, क्योंकि पुरुषों को जेंट्सों को तैयार होना है, धोती को थकली, इसलिए उनको पहले इसलिए दे रहे हैं, बुरा मत मानना, क्योंकि उन्हें अभिषेक नहीं करना है, चौके का काम उनको करना है। और बच्चों के लिए जो बुद्धि प्राप्ति के लिए जो यंत्र दिया जाएगा वो अपनी टेबल में जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर विराजमान कर सकते हैं, वहां पर आपको उसकी एनर्जी के माध्यम से आपका विकास हो। आपको यहाँ पर दीपावली पूजा की किताब भी दी जा रही है, जिससे आप अच्छी तरह से घर में कैसे पूजा करें वो पूजा की किताब भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। कैलेंडर भी दिया जा रहा है, पोस्टर भी दिया जा रहा है, खजाना भी दिया जा रहा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर हमारे मंदिर व्यवस्था कमेटी ट्रस्ट की तरफ से व्यवस्था की गई है। और सभी श्रावकों को उन्हें देने का प्रयास किया, लेकिन जो मौजूद है उनके लिए घर पे ले जाने के लिए और एक्स्ट्रा नहीं है कि हमारे चाचा, हमारे ताऊ, मामा, मौसी, किसी के लिए नहीं है। जो यहाँ पर आया है, जिन्होंने अपने सदुपयोग किया है समय का, उनके लिए ही ये उपहार
दिया जा रहा है, तो किताब भी लेकर जाए, पोस्टर भी लेकर जाए, और यदि कोई बाहर के मंदिरों से आए हैं तो वो एक्स्ट्रा लेकर जाए। 20-20 पोस्टर, 20-20 किताब अपने मंदिर में रखें, जिससे और लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। बस दीदी को बता देना कहाँ लेके जा रहे हैं, तो जिससे वहां पर हम लोग नहीं पहुंचाएंगे दोबारा, वरना पहुंचाना तो है तो वहां पहुंचाने के लिए। और इसलिए सभी लोग इस व्यवस्था को हमने जो जो नोट किया था आपको बता दिया, और किसी को पूछना हो तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। अभी फिलहाल समय हो गया है, तो इसलिए चैट से लोग आते जाइएगा और अपना उपहार लेते जाइएगा। दीदी बताइए। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। निज परिणति निज में ही रम गई, निज स्वरूप पहचाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। निज परिणति निज में ही रम गई, निज स्वरूप पहचाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, सोए थे अनादि से, सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में। वीर की वाणी से आए चेतना महल में, आज ये समझ में आया जग है बेगाना। सबसे सरल है निज पद का पाना। निज परिणति निज में ही रम गई, निज स्वरूप पहचाना। जिनवर की वाणी से हमने जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। अपनी निधि को भूला मैं दुखी संसारे। अपनी निधि को भूला, अपनी निधि को भूला मैं दुखी संसारे। प्रभु से पदारत मांगे भक्त बन भिखारी, भोगों के भक्त तेरा कहाँ है ठिकाना। सबसे सरल है निज पद का पाना। निज परिणति निज में ही रम गई, निज स्वरूप पहचाना। जिनवर की वाणी से हमने जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। गुरु ने बताया मार्ग सीधा और सहज है। गुरु ने बताया, गुरु ने बताया मार्ग सीधा और सहज है। मेरी परिणति क्यों होती असहज है, इस
से हमने जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। निज परिणति निज में ही रम गई, निज स्वरूप पहचाना। जिनवर की वाणी से हमने जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। जिनवर की वाणी से हमने जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। हमने तो धर्म पाया, अब तुम भी धर्म पाओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। हमने तो धर्म पाया, अब तुम भी धर्म पाओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। नहीं जग में कोई अपना, कहते हैं सर्वज्ञानी। बिन आत्मा को जाने तुम क्यों बने अज्ञानी। ला 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 ला। नहीं जग में कोई अपना, कहते हैं सर्वज्ञानी। बिन आत्मा को जाने तुम क्यों बने अज्ञानी। अब भेद ज्ञान पाओ, निज आत्मा को ध्याओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। हमने तो धर्म पाया, अब तुम भी धर्म पाओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। नहीं कर्म आत्मा में है, आत्मा छोटा। धर्मी
निर्वाण क्षेत्र ध्याकर सिद्धात्मा हो जाओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। हमने तो धर्म पाया, अब तुम भी धर्म पाओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। हमने तो धर्म पाया, अब तुम भी धर्म पाओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। आत्मा में आनंद ज्ञान का दरिया, सुख और शांति अमृत से भरिया। तो भागा 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 ना तुम दबा के भागा। आत्मा में आनंद ज्ञान का दरिया, सुख और शांति अमृत से भरिया। तो भागा 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 ना तुम दबा के भागा। पर्याय में है गंदगी, पर्याय दृष्टि छोड़ दो। आत्म को आत्म में लगाकर द्रव्य दृष्टि जोड़ लो। आओ आओ सुर निज में आओ। पर्याय में है गंदगी, पर्याय दृष्टि छोड़ दो। आत्म को आत्म में लगाकर द्रव्य दृष्टि जोड़ लो। पर्यायों से पार त्रिकाली शुद्ध आत्मा देख लो।